हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। हमने दोस्तों कल जो आपको टारगेट दिए थे दोस्तों नीचे की तरफ, हमने क्या बोला था दोस्तों, अगर ये ट्यूसडे वाला लो यानी कि कल वाला जो लो था, अगर ये दोस्तों लो को अगर ब्रेक करता है ना, तो हमने जो आपको एग्जैक्ट लेवल दिया था दोस्तों कितना, 24,270। ये लास्ट टारगेट था हमारा। जो 3 टारगेट हमने नीचे की तरफ दिए थे और ये लास्ट टारगेट दिया था हमने। और आज मार्केट ने जो लो लगाया है वो दोस्तों 24,265 का है। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है। अब बाकी जगह की देख रहे हो वीडियो, बहुत अच्छी बात है। मैं देखो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बट यहाँ और दूसरी जगह आप दोनों जगह कंपेयर करके देखना दोस्तों, किस लेवल का आपको कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। हमने कंटिन्यू आपको बताते आ रहा हूँ दोस्तों कि अगर वीडियो को आप पूरा देख रहे हो तो यहाँ से आपको दोस्तों कभी भी आपको निराश होकर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो बिल्कुल मतलब कंडीशन के अनुसार कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है मार्केट के अंदर, वो सारी मैं डिटेल में दोस्तों एक्सप्लेन करता हूँ। मैं देख रहा हूँ दोस्तों लोग 2 से 5 मिनट के अंदर दोस्तों पूरा निफ्टी का एनालिसिस बता के डाल रहे हैं दोस्तों, 2 से 5 मिनट के अंदर। अबे 5 मिनट तो यार इसकी डिफिनीशन बताने में लग जाता है दोस्तों। अगर वीडियो देखो 15 से 20 मिनट का मेरा होता है, लेंथ होती है, बट मैं उसको डीपली एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मार्केट में कल क्या होने वाला है, क्या कंडीशन है, वो सारी चीज़ें इन डिटेल में दोस्तों समझाता हूँ। और वही चीज़ें होती हुई आपको दिखती हैं। जो कंडीशन मैं बताता हूँ दोस्तों, सेम वैसे ही कंडीशन फॉलो हो रही है। आप कैसे ट्रेड कर रहे हो दोस्तों, ये आप पे निर्भर करता है। कि देखो लाइव मार्केट में दोस्तों जो माइंड सेट होता है वो हमारा अलग तरीके से काम करता है, और यहाँ जब मार्केट क्लोज हो जाती है वैसे बताना दोस्तों बहुत फर्क है, जमीन आसमान का दोनों में अंतर है। लेकिन फिर भी अगर आप इस मेरे वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, तो आप ये समझ लो, आप इसके अनुसार भी अगर ट्रेड करोगे दोस्तों, तो आपको जो लेवल देता हूँ वो आपको हिट होते हुए दिखते हैं दोस्तों, और जो टारगेट देता हूँ दोस्तों वहां तक मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई भी देता है। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों अच्छे से ट्रेड करो, वीडियो को पूरा देखा करो कि मैं कंडीशन कौन कौन सी बता रहा हूँ दोस्तों, वो सारी कंडीशन पे ध्यान दिया करो। ये नहीं देखो किसी का लॉस और प्रॉफिट देखने से दोस्तों आपका भला नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी के लॉस और प्रॉफिट से मतलब नहीं होना चाहिए। वो बंदा बता क्या रहा है, किस वजह से ये प्रॉफिट हुआ, किस वजह से ये लॉस हुआ, उस चीज को अगर आप एब्जॉर्व करोगे, अब अगर आप माइंड में रखोगे दोस्तों, प्रॉपर नोट्स बना के चलोगे दोस्तों, तो ये गलतियां आपसे नहीं होगा। अगर लॉस हुआ है वो और वो अपनी गलती बता रहा है, तो उस गलती को अगर नोट करोगे तो इन फ्यूचर में आप भी अगर सेम गलती करने जा रहे होगे, तो आपके पास अगर आपने नोट राइट डाउन की होगी तो आपको पता चल जाएगा यार ऐसा उस टाइम उसके साथ हुआ था, तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन सेम बनी। तो ये चीजें आपको हेल्प करती है दोस्तों। किसी के प्रॉफिट और लॉस को देख के आप ट्रेड मत करो दोस्तों, या किसी के प्रॉफिट और लॉस को आप देख के उसको देख के दोस्तों ना आप मार्केट में आओगे तो दोस्तों आप मारे जाओगे, तो यहाँ पे आप कुछ करके नहीं जा पाओगे। जो भी कैपिटल होगी आप सारी कैपिटल यहाँ पे गंवाने वाले हो, इतना मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ दोस्तों। ओके, इसीलिए बोलता हूँ मैं, कहीं से आप टिप्स, कोई अगर टिप्स आपको दे रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे मत लीजिए। और किसी का पेड अगर कोर्स, हाँ कुछ सीखना चाहते हो किसी से, मैं ये नहीं बोलता हूँ दोस्तों कि, मैं तो यही बोल रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैंने बहुत लगभग दोस्तों 3 से 4 लाख रुपए दोस्तों सीखने पे खत्म किए, बट उनसे, हाँ ये चीज है कि आपको नॉलेज मिल जाता है, बट इन कोर्सों से होता कुछ नहीं है दोस्तों। आपको सीखने के लिए तो चीजें चाहिए। वैसे यूट्यूब के अंदर दोस्तों पूरा दुनिया भर का नॉलेज फ्री में पड़ा हुआ है, तो आपको ये 3-4 लाख जो रुपए मैंने खर्च किए सीखने पे, ये नहीं करना है। आपको आज की डेट में दुनिया भर का नॉलेज जो है यूट्यूब के अंदर पड़ा हुआ है दोस्तों, आप उसको फ्री में देख देख सकते हो दोस्तों। ओके, मैं जो चीजें बता रहा हूँ दोस्तों, यही कोर्स सारे यही चीजें वो अपने कोर्सों में बता रहे हैं, बट वो लाखों का सेल कर रहे हैं। आप इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो क्योंकि ये आपको क्या है, ये फ्री में मिल रहा है दोस्तों। ओके, इस टाइप का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब के अंदर अगर मिल जाए तो आप बताना कि हाँ सर ऐसा इससे बेहतर आपको कंटेंट हमें मिल रहा है तो हम वहाँ जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अगर इससे बेहतर मिल रहा है तो आप वहाँ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा मेन मोटो यही है दोस्तों कि आप सीखो, कहीं से भी सीखो, बट सीखो। बगैर इसको इसको दोस्तों, बगैर इस पे काम किए हुए आप किसी भी ट्रेड में इंटर मत कीजिए दोस्तों। पूरी कैपिटल यहाँ पे गंवाने वाले हो। अंततः आपको कुछ यहाँ मिलने वाला नहीं है। लास्ट में आप मार्केट के ऊपर ब्लेम लगा के चले जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए दोस्तों बोलता हूँ कि कैपिटल को हमेशा अपनी बचाते हुए ट्रेड करो, और अच्छे से ट्रेड करो दोस्तों। कैपिटल इसमें क्या है दोस्तों, वेट करना बहुत जरूरी है। अपने लेवल तक आने का वेट करो दोस्तों। जब तक आपका सेटअप नहीं बन रहा है दोस्तों, तब तक क्या करना है आपको, वेट करना, वेट एंड वॉच। हमने बताया कि मार्केट के अंदर दोस्तों वेट एंड वॉच वाली दोस्तों जो स्ट्रेटजी है ना, इससे पावरफुल कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है दोस्तों। कोई भी सेटअप हो आपका, कोई भी कुछ भी हो, साइड वेज मार्केट में बनेगा, आप बार बार ट्रेड करोगे, आप बार बार एसएल हिट करवाओगे और लॉस पे लॉस लेते चले जाओगे मार्केट के अंदर, और आप
कुछ भी प्रॉफिट में नहीं ले जा पाओगे। तो इसलिए बोलता हूँ कि दोस्तों संभल के ट्रेड करो, अच्छे से ट्रेड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं चीज़ें इन डिटेल में आपको समझाता हूँ, इस वजह से मेरा वीडियो जो है दोस्तों वो 15 से 20 मिनट का हो जाता है। ओके, अब लोग 2 से 5 मिनट के अंदर क्या बता के आपको खत्म कर देते हैं, मेरे को नहीं समझ में आता है। बट हाँ, मैं कंडीशन के साथ आपको बताता हूँ कि ऐसी कंडीशन है मार्केट में बनेगी। आज दोस्तों मैंने टोटल 3 ट्रेड किए हैं दोस्तों, और तीनों ट्रेड में तीनों टारगेट आए हैं दोस्तों, और इतना अच्छा मतलब रिटर्न मिला है ना कि इतने दिनों का जो मार्केट साइडवेज हो रखी थी, आज दिल खुश, एक ही दिन में दोस्तों दिल खुश हो गया। हमने क्या बताया दोस्तों कि ये क्या है, जब तक मार्केट मूव नहीं करेगी दोस्तों, गैप अप या गैप डाउन अगर दोस्तों ओपन हो रही है मार्केट, तो उसमें रिटेलर का क्या फायदा है यार। हमें तो ये मार्केट में मूव चाहिए ना, हमें मूव चाहिए मार्केट में। जब मार्केट मूव करेगी दोस्तों तभी तो हमारा पैसा बनेगा। रिटेलर का पैसा, हमने क्या बताया, मार्केट मूव करनी चाहिए। अगर मार्केट 200 पॉइंट 250 पॉइंट अगर वो गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जा रही, तो वहां पे चुपचाप बैठ जाइए। हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, एक दिन आएगा जिस दिन मार्केट मूव करेगी, उस दिन आप पूरा जो आपने वेट किया होगा 1 हफ्ता 2 हफ्ता, वो एक ही दिन में दोस्तों आपका कवर हो जाएगा। आज 3 टारगेट मतलब हमने ट्रेड किए थे, उनके बारे में भी इन डिटेल में दोस्तों समझाऊंगा कि मैंने किस वजह से क्या देखा था, जिसकी वजह से दोस्तों हमने ट्रेड लिए थे। ओके, हम इन डिटेल में एनालिसिस करते हैं दोस्तों। पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं दोस्तों क्या सिचुएशन बनी हुई थी दोस्तों। आज देखेंगे दोस्तों, निफ्टी ने लगभग 24,265 ये लो लगाया था दोस्तों। यहाँ पे हमने आपको कल क्लियर कट सपोर्ट बताया था दोस्तों 24,250। ओके, हमने बताया था, और हमने टारगेट जो दिया था आपको 24,270 का, ये लास्ट टारगेट था हमारा, थर्ड टारगेट। ओके, हमने क्या बताया था दोस्तों कि ये 24,250 के यहाँ पे आपको फिर नीचे की तरफ नहीं देखना, क्योंकि ये देखोगे यहाँ पे कितनी दिनों की ये दोस्तों ये रेंज है दोस्तों, कितने दिनों ने इसने टाइम बिताया था, तो ये इस रेंज को इतनी जल्दी तो नहीं ब्रेक करेगा ना। अगर इस 250 के भी अंदर आता तो फिर यहाँ पे टाइम बिताना था 24,000 के आसपास, बट ऐसा नहीं किया वहां पे। अब क्या, आज ये पता चल रहा है कि ये 24,250 वाला दोस्तों सपोर्ट का काम, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ओके, ये लेवल यहीं से आपको बाइंग देखने को मिली। हमने बोला था कि अगर यहाँ पे ये जो थर्ड टारगेट था हमारा 24,270 वाला, अगर ये अचीव होता है तो नेक्स्ट टारगेट के लिए आप वेट करना, वहां पे प्रॉपर कोई कंडीशन बने नीचे की साइड में, जब इसके नीचे जाए, वो भी हमने बताया था कि ये 50 पॉइंट और इसमें से कम कर देना, यानी 24,200 के नीचे जब जाए दोस्तों, तभी मैंने आपको क्लियर बोला था कि 24,200 को ब्रेक करे तब आप जा सकते हो। फिर ये लेवल हमें 24,000 वाला हाई दिखाता है। ओके, अगर ये 24,200 के नीचे आता है तो 24,000 का लेवल हमें क्लियरली देखने को मिल जाना था। हाँ, हालांकि आज नहीं जाना था, बट आज या कल में चला जाता अगर ये 200 को ब्रेक करता तो, बट ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया था कि नीचे की साइड में हर 200 पॉइंट पे दोस्तों एक स्ट्रांग सपोर्ट है दोस्तों। ओके, इसीलिए मैंने 24,250 को बोला था ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है। ओके, तो ये अब नीचे की साइड में हमें पता चल गया कि ये 24,250 वाला, यहाँ से आज देखेंगे बहुत अच्छी रिकवरी भी दोस्तों देखने को मिली, लगभग 435-40 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। और यहाँ जो लो ही लगाया था वो लगभग 24,270 का। ओके, यहाँ से आपको देखोगे लगभग 170 पॉइंट की शायद रिकवरी देखने को मिली है। तो ये अच्छी रिकवरी है, यहाँ पे एक कैंडल का फॉर्मेशन भी हुआ है। हमने क्या बोला था कि ये अगर सपोर्ट तक आता है दोस्तों, ओके, अब यहाँ पे एक सीन अच्छा है। ओके, क्या कि यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये कंटिन्यू देखो रेजिस्टेंस पे ही दोस्तों ये जो लेवल हुआ है, अब ये क्या है, कंटिन्यू उसी पे ट्रेड कर रहा है मार्केट। ओके, यहाँ पे भी आज की क्लोजिंग देखेंगे तो बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग है, क्योंकि ये नीचे से बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली, और जो कि एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन भी होता हुआ दिखाई दिया है। ओके, तो यहाँ पे कल चांसेस हैं कि एक आपको ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख सकती है। ओके, बट हाँ, अभी क्या है, अब लेवल क्या है 24,500, इसके ऊपर टिकना बहुत जरूरी है मार्केट को। जब तक इसके ऊपर कंटिन्यू सस्टेन नहीं होती है दोस्तों, तब तक हम ऊपर का कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, मैंने क्या बोला क्लियरली, अब 24,500 के ऊपर अगर कंटिन्यू मार्केट ट्रेड कर रही है तो हम ऊपर की साइड में जा सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल का फॉर्मेशन बहुत अच्छा है और नीचे से रिकवरी भी बहुत देखने को मिली। नीचे की तरफ हमने क्या बता दिया, 24,250, इस लेवल पे हम ध्यान रखेंगे। ओके, ये लेवल अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आइए कल हम कैसे ट्रेड करेंगे दोस्तों। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, और हम इन डिटेल में इसका एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, और देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जहां पे हमें इंट्राडे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, हम अपने टाइम फ्रेम को चेंज कर लेते हैं दोस्तों, और हम टाइम फ्रेम कर लेते हैं अपना 15 मिनट का। ओके, तो आज पहले हम अपने ट्रेड बता देते हैं हमने दोस्तों कहाँ पे ट्रेड लिए हैं। ओके, पहला जो ट्रेड था, आज हमारा पहला जो ट्रेड था वो मैं बता दूंगा। क्या हमने आपको बताया था कि ये जो रेंज कल जो बनाई थी ना दोस्तों, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ से देखेंगे पीछे से सपोर्ट आ रहा था। क्या ये देखो, ये यहीं पे था ना, 24,440 के आसपास ही था। ओके, इस वजह से मैंने बोला था जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है नीचे वाला,
तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ये सेकंड कैंडल जो क्लोज हुई, इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था दोस्तों, ओके। जैसे इस लो को ब्रेक किया इसने, उसके बाद मैंने यहीं पे एंट्री ली थी, और मैं ये जो कैंडल बनी है ना रेड वाली, इस पे ये जो नीचे की तरफ आ रही थी, मैं यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। बहुत अच्छा रिटर्न आया था यहाँ पे, ठीक ठाक प्रीमियम बढ़ा हुआ था। फिर मैंने क्या किया, मैं थोड़ी देर वेट किया दोस्तों, ओके। अगली जो कैंडल बनती है वो दोस्तों मेरे फेवरेट सेटअप पे दोस्तों, ये रिजेक्शन कैंडल बन गई, जो हमारा इंडिकेटर है 9 एंड 15 EM है, ओके। जिसको मैं कंटिन्यू यूज करता हूँ, ये इतना रामबाण टूल है दोस्तों। इसके अलावा मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ। हाँ, कभी कभी मैं देखता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए दोस्तों, जो फिबोनाची होता है उसको मैं यूज कर लेता हूँ, और कभी कभी मैं RSI को यूज करता हूँ। उनके इन इंडिकेटर पे भी मैं दोस्तों एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इन डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल दोस्तों देखने को मिली, EMA से रिजेक्शन लग रही थी। अब यहीं पे इसी पे मैंने थोड़ा भी वेट नहीं किया, और इसी कैंडल पे मैंने तुरंत दोस्तों, जैसे ये क्लोज कर रही थी, इसी ग्रीन कैंडल पे ही, इसी पे मैंने जो शूटिंग स्टार हमने आपको बताया भी था, अगर मार्केट गिर रही है वहां कहीं से दोस्तों, EMA का अगर EMA से रिजेक्शन लेके शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बन रही है, वहां पे भी ये अच्छा वर्क करती है। और इसी के हाई का दोस्तों क्या हो जाता है, हमारा SL हो जाता है, बिल्कुल छोटा सा SL है, और बहुत बढ़िया दोस्तों। मैंने ये जो डोजी कैंडल बनी, इस कैंडल पे दोस्तों मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, ओके। ये दो कैंडल बनी थी, इनको मैंने वेट नहीं किया था। जैसे ये कैंडल बनी, फिर मुझे लग गया कि अब ये थोड़ा रुक रहा है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एक तो ये ट्रेड हो गया दोस्तों, दो ट्रेड हो गए। अब तीसरा ट्रेड दिखाता हूँ दोस्तों, मैं टाइम फ्रेम लगाता हूँ 5 मिनट का, वहां पे मैं देखूंगा क्या कंडीशन बनी थी। इस वजह से ये कॉल साइड का एक लिया था हमने, कहाँ पे ये देखेंगे, बहुत अच्छा इसने टाइम बिताया यहाँ पे ठीक ठाक। और इस लेवल को भी दोस्तों, ये अच्छी खासी रेंज, नीचे देखेंगे डबल बॉटम जैसी सिचुएशन, और नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी देखेंगे दोस्तों, ये देखेंगे। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे 3 टाइम का ये लो है दोस्तों, ओके। और तीनों जो लो लगाया है ना, ये देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे लो, यहाँ पे गया, फिर से लो। ये जो लो लगा, पिछले लो का रेस्पेक्ट हुआ है कंटिन्यू दोस्तों। जैसे ये कैंडल बनी थी ना, यहाँ पे जैसे ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल, मैंने यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मार्केट गिरेगी तो ये लेवल जो है ना, ये निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी मैं चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि मैं कॉल साइड में व्यू देखो, ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपका जो व्यू है वो क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ओके। क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, तो इस वजह से क्या है, कोई जब तक 100% आपको श्योरिटी नहीं मिलती है ना दोस्तों, तब तक आप वहां पे ट्रेड मत लीजिए, ओके। क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग से ट्रेड देखेंगे कंटिन्यू फॉल कर रहा है, अब इसके अगेंस्ट जाएंगे जब तक हमें कोई 100% वाला सेटअप नहीं मिलता। यहाँ पे दोस्तों हमने ट्रेड लिया था, कहाँ पे, ये ट्रेड, ये जब 3-4 कैंडल रुक गया, यहाँ पे ये देखो, ये लेवल जो स्ट्रॉन्ग, अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वहाँ पे देखेंगे इस लेवल की ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग ब्रेकआउट देखने को मिला, और यहीं पे ये 3-4 कैंडल रुक गया। हमने क्या बताया था आपको, कभी भी रेंज का दोस्तों ब्रेकआउट देखने को मिले, वहाँ पे फिर उसके आसपास 3-4 कैंडल रुकनी चाहिए, ये हमेशा से बता रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट सेटअप है। और यहीं पे दोस्तों बस हमारी एंट्री हुई, और ये देख लो, यहाँ पे लगभग हमने 100 शायद 150 के आसपास या 145 के आसपास हमने 350 वाली कॉल ली थी। और ये दोस्तों 195 का हाई लगाया था, मैंने 193 पे प्रॉफिट बुक किया है, ओके। आप समझ सकते हो, लगभग 43 पॉइंट या 48 पॉइंट लगभग शायद इसमें हमारा पॉइंट हमें मिले थे, और बहुत अच्छा, बहुत बहुत, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ठीक ठाक थी, तो इस वजह से दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें मिल गया था, ओके। ये तीनों ट्रेड थे दोस्तों, तो आप समझ सकते हो कि हमें ट्रेड कैसे करनी चाहिए। ये सिर्फ आप जब भी आएगा जब दोस्तों, एक जितना आप ट्रेड करोगे और आपके एक्सपीरियंस से आता है दोस्तों, ओके। अब दोस्तों हम अपने कल क्या रहेगी, हमारी ट्रेड प्लान हमारा कल का क्या रहेगा दोस्तों, उस पर हम तीनों अपनी कंडीशन पे बात कर लेते हैं, ओके। ओके, तीनों कंडीशन पे बात कर लेते हैं क्या। अब दोस्तों देखो, ये जो 24,440 वाला ये है ना, इसके ऊपर निकलने देना कल मार्केट को, क्या ये मेरे हिसाब से तो, क्या सीधे मैं बता रहा हूँ कि पहले चलो कंडीशन पे ही हम बात कर लेते हैं, ओके। क्या अगर मार्केट दोस्तों फ्लैट ओपन हो जाती है, ओके, फ्लैट ओपन हो गई, तो फ्लैट ओपन होने के मतलब ये जो जोन है, इसी में टाइम पास करके, और फिर ऊपर की तरफ दोस्तों अगर निकालती है क्या, 24,500, 24,500, इस लेवल के ऊपर, इस लेवल को अगर निकालती है, तो हम टारगेट कौन से होंगे हमारे, तो हमारा टारगेट, जो पहला टारगेट निकल के आएगा दोस्तों, वो होगा 24,570, ओके। ये पहला टारगेट होगा। जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों, वो 24,630 का होगा, और जो थर्ड टारगेट होगा 24,690।
ओके, ये 3 टारगेट के लिए हम जाएंगे जब दोस्तों अच्छे खासे टाइम बिताए, उसके बाद ये 24,500 को निकालता है, तो ये तीनों टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब इसी में दोस्तों एक दूसरी कंडीशन आती है, क्या यही इसी लेवल के बीच में दोस्तों अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अच्छा खासा टाइम लेती है और फिर ये नीचे की तरफ दोस्तों टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो फिर ये लोअर एंड तक पहला ही दोस्तों यहाँ तक जा सकती है मार्केट, और यहाँ तक आएगी तो फिर दोस्तों यहाँ पे हमने क्या बताया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 24,250 वाला लेवल, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसको ब्रेक करता है या नहीं वो बात की बात है। यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा नीचे की तरफ दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होती है अच्छा खासा टाइम बिताता है तो फिर यहाँ पे हम नजरें बना के रख सकते हैं, इस लेवल को दोबारा टेस्ट करने आ सकता है। अब फिर यहाँ पे अगली कंडीशन देखेंगे कि क्या यहाँ पे टाइम बिता के फिर अच्छी खासी कंडीशन बनाएगा वहां पे नीचे की, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर दोस्तों इसको कोई बचाने वाला नहीं, फिर सीधा ये 24,000 का लेवल टेस्ट करेगा। फिलहाल जो आज की रिकवरी देख के लग रहा है कि मार्केट अब इससे ज्यादा करेक्शन नहीं दिखाएगा। ओके, तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। ये हो गई पहली कंडीशन। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ, क्या अगर मार्केट दोस्तों गैप अप ओपन हो जाती है, ओके, मान लिया 550 या 500 के ऊपर ही मार्केट इसी जो ये ओके इस लेवल के ऊपर ही दोस्तों तो आपको मिल जाती है और कंटिन्यू रुकती है, तो पहला जो अगर ये 550 के ऊपर या 500 के ऊपर सस्टेन हो रही है मार्केट, ओके गैप अप ओपन होने के बाद, तो हमारा जो पहला टारगेट निकलेगा दोस्तों वो 24,590 का होगा। जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों 24,640 का होगा, और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों 24,690। ये तीनों टारगेट के लिए हम जाएंगे कब, जब मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे गैप अप ओपन होकर सस्टेन हो 500 के ऊपर ही, और फिर ये इन तीनों टारगेट के लिए दोस्तों हम प्ले कर सकते हैं, सिंपल। ओके, अब यहां पे देखेंगे दोस्तों क्या अगर ये मार्केट ऊपर की बजाय ना ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, क्या अगर मार्केट सस्टेन नहीं होती है, तो ये क्या है जो आज की जो क्लोजिंग है मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है। ओके, फिर यहाँ पे देखेंगे कंडीशन क्या है, तो फिर नेक्स्ट जो लेवल आएगा वो आज का जो लो है वहां तक जा सकता है, सिंपल। यहाँ पे देखेंगे कि क्या हाँ मार्केट में अभी भी कोई ऐसा मतलब सेंटीमेंट ज्यादा निगेटिव वाला नहीं है, तो चांसेस हैं कि कल यहाँ पे हमें थोड़ी और रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो बहुत अच्छा रहेगा। जो कि अब ऊपर की तरफ दोस्तों ये इस लेवल पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या 24,680। ओके, ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन से दोस्तों मार्केट ने कुछ ना कुछ करेक्शन दिखाया है, तो इस लेवल पे हमें नजर बना के रखनी पड़ेगी। ओके, तो नीचे की साइड में यही लेवल अभी हमें दिखाई दे रहा है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर हम इस लेवल के लिए जाएंगे। ओके, सिंपल। अब आ जाओ दोस्तों थर्ड कंडीशन पे बात कर लेते हैं, क्या अगर मार्केट दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है। ओके, अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद मतलब ये जहां से रिकवरी दिखाई और इसके बीच में दोस्तों कंटिन्यू ये ट्रेड करती है। अभी देखो अगर गैप डाउन इतना यहाँ पे कहीं पे मिलती है आपको 300 के आसपास या 250 सॉरी 350 के नीचे, तो वहां पे देखना यहाँ पे कंटिन्यू प्राइस एक्शन बनने देना। अगर ये 300 के लेवल के आसपास दोस्तों ट्रेड करे अच्छा खासा टाइम बिता के फिर आज के लो को ब्रेक करती है, तो फिर दिक्कत है। तो यानी कि आज के अगर लो को ब्रेक करके अच्छा खासा टाइम लेके फिर ब्रेक करेगी दोस्तों, तो वहां पे हमारा जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो 24,210 का होगा। ओके, और जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों वो सॉरी 24,170 का होगा, और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों वो 24,110। ये तीनों टारगेट के लिए हम नीचे की तरफ प्ले कर सकते हैं, कब, जब दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिता के फिर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, ये कल वाले लो के नीचे ट्रेड करे तो। ओके, अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, अगर यही 300 के आसपास यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लेके फिर ये ऊपर की तरफ मूव देता है ना, तो फिर यहाँ पे थोड़ा आपको क्या है सावधान रहना पड़ेगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अच्छी खासी रिकवरी, और वहां पे भी फिर अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो रही है तो फिर वहां पे आपको ऊपर का जो सीन है वो थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा। ओके, अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर यहाँ पे प्रॉपर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। अगर कोई बढ़िया अगर जैसा आज देखो यहाँ इसने कंटिन्यू अच्छे से प्राइस एक्शन बनाया, अगर उस टाइप का 100% श्योर वाला आपको सेटअप बनता हुआ दिखता है दोस्तों तभी फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो फिर हम देखेंगे कि अगर ये यहाँ पे गैप डाउन यहाँ कहीं पे मिलती है तो फिर मार्केट थोड़ा और करेक्शन दिखा सकती है, जो कि 24,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कल आप मार्केट में अपना व्यू बना के चल सकते हैं। दूसरा ये है दोस्तों क्या कि अगर ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन दोस्तों मार्केट ओपन हो जाती है, ओके गैप अप या गैप डाउन ये बहुत बड़ा हो जाता है, ओके निफ्टी यानी कि 180 पॉइंट से ज्यादा का अगर गैप डाउन या गैप अप होती है, तो दोस्तों वहां पे चुपचाप बैठिए। हमने बताया कि वहां पे आपका क्या है, वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी अपनाइए। जब तक कोई क्लियर प्राइस एक्शन आपको बनता हुआ नहीं दिखाई देता है, हाँ तो वहां पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। वो भी वहां पे दोस्तों देखो वहां पे अगर मार्केट आपको 180 से लेके 200 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो फिर वहां अगर आप ट्रेड सेटअप भी बन रहा है ना और ट्रेड ले रहे हो, तो दोस्तों वहां पे ज्यादा बड़ा टारगेट आपका नहीं होना चाहिए।
1:2, इससे ज्यादा टारगेट आपका होना नहीं चाहिए। ओके, ये रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर 200 पॉइंट अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर आप क्या ही मतलब ट्रेड करोगे यार। मार्केट कितना मूव करेगी? ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट मूव करेगी, वो भी पूरा दिन, फिर वो टाइम बिताती हुई आपको नजर आएगी। एक दो कैंडल ग्रीन रेड बनाएगी दोस्तों, उसमें आपका कुछ प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, तो एसएल बार बार हिट होगा, तो वहां पे चुपचाप बैठे रहिए। मैं यही मानता हूं दोस्तों कि अगर ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन होती है तो चुपचाप बैठे रहिए, मार्केट आपको पैसा देगी। हाँ, ये तो है कि ऐसा तो है नहीं हर दिन आपको गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलेगा, कभी तो कभी मूव करेगी दोस्तों। जिस दिन मूव करे उस दिन आप बढ़िया से ट्रेड करिए, एक ही दिन में आपका जो वेट किया होगा एक हफ्ते का दोस्तों रिटर्न आ जाता है दोस्तों। ओके, तो अच्छे से ट्रेड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ओके, तो वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं दोस्तों, हम मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।